हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रदीप एकेडमी पर स्वागत है। देखिए, इस पर आज हिंदी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आंसर लेकर आए हुए हैं। आप कितनी तैयारी कर लिए हैं आप इससे समझिए और देखिए। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर दीजिए। इसका क्वेश्चन आंसर सही लेकर आए हुए हैं। देखिए, नंबर 1 है, पहला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। पहला नंबर है, सत्तात्मक कारकों सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन। ये भी देखिए सही है। इसमें निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको निगेटिव इसमें आंसर ढूंढना है। बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन। फिर है बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। देखिए, इसमें निगेटिव ये हो जाएगा, इसका बोलचाल, ये इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ये भी सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। इसमें देखिए, क्षेत्रीय भाषा जो ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मातृभाषा है तो देखिए, मातृभाषा सभी जगह सबका अपना मातृभाषा होता है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में उसको बताना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने का सिफारिश किया है, तो क्षेत्रीय भाषा को अनुदेशन सिफारिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा जो है कौन सी है, जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर रहते हैं, ये नहीं होगा। जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है, ये भी नहीं होगा। जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है, और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी, गलत है। इसमें देखिए, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों के साथ, ये आंसर नंबर 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहलाती है, क्या कहलाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहलाती है, देखिए, विद्यालय में अधिगम के बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। आंसर इसका पहला ही हो जाएगा। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए ये विद्यालय नहीं होगा, ये निगेटिव। देखिए, इसका आंसर 4 का पहला नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर का, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से डैश अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एक चरण पीछे, ये नहीं होगा। समानांतर, ये समानांतर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 5 का आंसर 2 हो जाएगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर, किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन अ और कथन ब विचार करें। ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। ब में स्वर शैली का अर्थ है आवाज या भाषा में भिन्नता। देखिए, इसमें क्या कौन सही है बताना। 6 नंबर का आंसर इसमें सही हो जाएगा। अ और ब दोनों सही है। देखिए, अ में ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, वो ये दोनों सही। आंसर नंबर 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, 7 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है, जब वे दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। सही, ये आंसर हो जाएगा पहला नंबर। जब वे भौतिक वस्तुओं से बातचीत करते हैं, गलत है। जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, गलत। जब वे चुप रहते नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 7 का पहला नंबर। नेक्स्ट 8 नंबर का देखिए, 8 का भाषा के क्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें। विषम कथन का चयन करना है इसमें देखिए, 8 नंबर है, पारस्परिक संबंध के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा नहीं होगा। व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन करने के साधन के रूप में भाषा, ये भी नहीं होगा। इसको प्रामाणिक संदेश देने पर प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा, ये भी गलत है। इसमें व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध में स्थापित, ये इसका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर का सवाल, प्रश्न, भाषा से क्या अभिप्राय है। भाषा से अभिप्राय क्या है। देखिए, भाषा से अभिप्राय क्या है। 9 नंबर का, भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, गलत। व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर का देखिए, भाषा के साथ संलग्न
संलग्नता से क्यों आस्य है? भाषा के साथ संलग्न 10 नंबर का है। शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं, गलत बात। अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थी के साथ काम करते हैं, गलत। शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे और वगैरह उन्हें डिकोड करते हैं, गलत। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्य भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत। सही आंसर नंबर 4, 10 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा है? अभी जो ढांचा है वो क्या है, देखिए पूरा आसान क्वेश्चन। 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा क्या है? 5 3 3 4, 5 + 3 3 4। इसके 11 का आंसर पहला हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, शिक्षिका ने कक्षा 1 के विद्यार्थी को 6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने चर्चा करने अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है? किस कौशल का विकास कर रही है शिक्षिका? उसका किस विकास का कौशल कर रही है? देखिए नियंत्रित लेखन, ये गलत है। निर्देशित नहीं, रचनात्मक लेखन, ये रचनात्मक करने के लिए उसको बता रहे हैं। आंसर नंबर 12 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? निर्देशित रचना जो है किस पर प्रस्तुत करना चाहिए? वो अव्यक्त स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, किशोरावस्था के स्तर पर, वयस्क के स्तर पर, किस पर मतलब उसको स्थापित या प्रस्तुत करना चाहिए? 13 नंबर का देखिए आंसर नंबर पर आरंभिक स्तर पर उसको स्थापित करना चाहिए, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? कविता का चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है इसमें 14 नंबर का। देखिए इसमें कविता के विचारों और थीम पर ये राइट सही है। तुकबंदी पर ये भी सही है। काव्य साधनों पर ये भी सही है। व्याकरण पर ये गलत है। निगेटिव आंसर 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर का सवाल, झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है जो उसके घर और आस पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है और कौन सी भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है? भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। 15 नंबर का इसमें देखिए भाषा मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। 3 भाषाएं भाषा अर्जन के अंतर्गत आती हैं। 3 भाषाएं भाषा अर्जन के आती है। इसका आंसर एक ये जो है आपका ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही है, इसलिए आंसर नंबर 1 इसका सही होगा। 1 और 2 इसका आंसर सही है 15 नंबर का। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का सवाल देखते हैं। 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की आवश्यकता या सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? देखिए इसमें है 16 नंबर का, इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे? आप कहाँ रखना चाहेंगे स्वयं को कहाँ? इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? तो आंसर इसका 2 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? ध्वनि की सूची नहीं करेगा। किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची ये करेगा। आप फोन ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। 18 नंबर का देखिए, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। विकास की महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। कब की जा सकती है? अधिगम और अनुभव के विकास के विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है, ये गलत। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर अधिगम पर बहुत बड़ा पड़ता है। ये आंसर नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर का सवाल, भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं? यानी भाषा में ग्राह्य कौशल किसे कहा जाता है? तो देखिए श्रवण था वाचन कौशल, श्रवण था पठन कौशल, वाचन था लेखन कौशल, वाचन था पठन कौशल। इसमें कौन सा जो अच्छा है? श्रवण और तथा पठन कौशल, ये इसका सही होगा। आंसर नंबर 2। भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं? ग्राह्य कौशल श्रवण तथा पठन कौशल को कहा जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर का सवाल देखिए, भाषा प्रवास से क्या तात्पर्य है? भाषा प्रवास से तात्पर्य क्या है? शुद्ध वर्तनी लिखना, ये भी नहीं होगा। अपने शब्दों में कहानी की सार लिखना, गलत।
व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना गलत, सजग गति के साथ वाचन अथवा लेखन, ये है आपका सही आंसर 4 हो जाएगा। 21 नंबर का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद नाम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया है? नाम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 21 नंबर का देखिए, मनुष्यों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये इसका नॉन चॉम्स्की यही बोले थे, मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। आंसर नंबर 1 इसका पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर का, कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। एक निदानात्मक परीक्षण का यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक ही पाठ्य वस्तु पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कक्षा की दिनचर्या अधिक शिक्षार्थी को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने से में सक्षम बनाएगी? आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी। देखिए 22 नंबर का आंसर, आज का विचार अध्यापक प्रतिदिन ब्लैक बोर्ड पर नैतिक, ये नहीं होगा, गलत है, ये गलत है। उसका देखिए, समाचार कौन शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेखन को साझा करते हैं? गलत। पेपर समय पर शेयर चुने, आंसर नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पठन का उपकौशल है? कौन सा पठन का उपकौशल है? 23 नंबर का देखिए आंसर इसमें लिपिबद्ध करना, अनुमान लगाना, ये आपका अनुमान लगाना सही है। नेक्स्ट 24 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? सामाजिक बोली को किसने परिभाषित करता है? व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की विशेषता, ये आंसर नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर का, भूति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है, उसके पठन को क्या कहेंगे? यानी किसी पत्रिका को पढ़ रहा है, उसके पठन को क्या कहेंगे? बारीकी से पढ़ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? भाषा के विषय में सत्य नहीं है 26 नंबर का, तो प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, हाँ होती है, भाषा की लिपि की आवश्यक नहीं है, गलत। व्याकरण गलत, ये आंसर इसका हो जाएगा सही, लिपि होती है। 27 नंबर का देखिए, एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है? तो यह बोधगम्य निवेश के अधिक निकट है, आंसर नंबर 1 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए 28 नंबर का, निम्नलिखित में तो कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? कौन सा लेखन का विशेषता नहीं है? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरण परिशुद्धता, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये जो है लेखन से संबंधित नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। विशेषता नहीं, निगेटिव क्वेश्चन पूछा, अच्छा संगठन, ये नहीं होगा, ये नहीं, इसका आंसर 1 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 29 नंबर का देखिए, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देती है? जैसे बा दा दा दा, किस अवस्था में करती है, मतलब ध्वनि निकालना शुरू कर देती है? 29 नंबर का, किलकारी बलबलाने की अवस्था में, जब वो बलबलाने लगता है उस समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थिति की देखकर कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? पठन पूर्व कार्य, आंसर नंबर ए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।